बहुत पुराने समय की बात है, जब मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ वैजयंतीपुर अपने वैभव और शांति के लिए जाना जाता था। पत्थर से बने महल, लाल मिट्टी की सड़कें और चारों ओर फैले साल और पलाश के जंगल। ये राज्य देखने में जितना सुंदर था, उतना ही अनुशासित भी। वैजयंतीपुर के राजा महाराज देवदत्त सिंह प्रजा के दुख सुख को अपना मानते थे। उनके एकमात्र पुत्र थे राजकुमार आर्यवर्धन। आर्यवर्धन वीर था, पर कठोर नहीं। उसमें एक अजीब सी सरलता थी। युद्ध के मैदान में वह तलवार चलाता तो शत्रु कांप उठते, पर दरबार में वही आर्यवर्धन किसी सेवक के फिसल जाने पर हंसते हुए कह देता, अरे धरती माँ ने आज तुम्हें पहले गले लगा लिया। इसी स्वभाव के कारण वह लोगों के दिलों में बसता था। राज्य की पश्चिमी सीमा पर फैला हुआ एक घना जंगल था, चंद्रवन। यह वन केवल पेड़ों का समूह नहीं था, वहां की हवा में रहस्य था। कहा जाता था कि रात होते ही वहां समय भी धीरे चलने लगता है। गांवों के बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रवन में कभी परियां उतरी थीं, कभी साधुओं ने तप किया था और कभी दानव भी भटके थे। राजा देवदत्त ने सख्त आदेश दे रखा था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी चंद्रवन में प्रवेश न करे, पर आर्यवर्धन को नियमों से ज्यादा जिज्ञासा प्यारी थी। एक दिन वह शिकार पर निकला। उसके साथ सेना नायक महावीर चौहान और कुछ सैनिक थे। दोपहर ढल रही थी, तभी एक हिरण झाड़ियों से निकलकर सामने आया। असामान्य रूप से उजला, मानो चांदनी उसके शरीर पर ठहर गई हो। आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, आज का शिकार तो खुद चलकर आया है। हिरण अचानक भागा, घोड़ा दौड़ा, सैनिक पीछे रह गए। जंगल घना होता चला गया। अचानक हिरण एक चट्टान के पीछे मुड़ा और जैसे धरती में समा गया। आर्यवर्धन घोड़े से उतरा, चारों ओर देखा और बुदबुदाया, या तो मेरी आंखें धोखा खा गईं, या यह जंगल मुझे मूर्ख बना रहा है। उसी पल उसका पैर गीली मिट्टी पर फिसला और वह सीधे कीचड़ में जा गिरा। कुछ पल वह वहीं बैठा रहा, फिर हंस पड़ा। राजकुमार से कीचड़ तक का सफर एक ही सांस में। तभी उसने सामने देखा, पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर एक युवती बैठी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, मृदु रंगों के, पर उसका चेहरा असाधारण। आंखों में गहराई थी, जैसे किसी ने चुप्पी को वहां ठहरा दिया हो। उसके हाथ में सफेद कमल था। आर्यवर्धन को लगा जैसे जंगल ने अचानक सांस रोक ली हो। वह अनायास ही बोल उठा, क्षमा कीजिए, क्या आप सच हैं? युवती के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर मैं सपना होती तो आप अभी भी कीचड़ में क्यों बैठे होते? आर्यवर्धन झेंप गया, यह जंगल अजीब है, और आप भी। अजीब तो आप हैं राजकुमार, उसने शांत स्वर में कहा। चंद्रवन में अकेले आ जाना, और वह भी बिना भय के। आर्यवर्धन ने कंधे उचका दिए। डर तब लगता है जब कुछ खोने का भय हो। मुझे तो अभी कुछ मिला है। युवती की दृष्टि क्षण भर को उसकी आंखों में ठहरी, फिर उसने कहा, मेरा नाम सौम्या है। नाम में ऐसी मधुरता थी कि आर्यवर्धन ने मन ही मन दोहराया। सौम्या उठ खड़ी हुई। आकाश में सूरज ढल रहा था। अब आपको लौट जाना चाहिए। चंद्रवन रात को अपने भेद नहीं संभाल पाता। आर्यवर्धन ने हंसते हुए कहा, अगर मैं फिर आया तो? सौम्या की मुस्कान में एक अनकहा दुख उतर आया, तो शायद आप पहले जैसे ना रहें। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटी और पेड़ों की छाया में विलीन हो गई। आर्यवर्धन देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी हंसी पहली बार बिना आवाज के रह गई थी। उसके मन में केवल एक प्रश्न था, सौम्या कौन है और चंद्रवन क्या छुपाए बैठा है? अगली सुबह वैजयंतीपुर का महल रोज की तरह जागा, पर राजकुमार आर्यवर्धन भीतर से बदला हुआ था। दरबार में बैठा हुआ वह मंत्रियों की बातें सुन रहा था, पर उसका मन बार बार चंद्रवन की ओर खींच रहा था। सेना नायक महावीर चौहान ने 2 बार उससे कोई प्रश्न किया, पर वह जवाब देना भूल गया। राजा देवदत्त सिंह ने यह सब देख लिया। पिता की आंखें अनुभवी होती हैं। दरबार विसर्जित होने पर राजा ने कहा, आर्यवर्धन, आज तुम्हारी दृष्टि यहां नहीं है। बताओ, मन कहां भटक रहा है? राजकुमार ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर असफल रहा। पिताजी, क्या चंद्रवन के विषय में जो कथाएं सुनी जाती हैं वे सच हैं? राजा के चेहरे पर क्षण भर को कठोरता आई। कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना ही उनके संकट का कारण बन जाता है। इतना कहकर उन्होंने बात बदल दी, पर आर्यवर्धन अब रुकने वाला नहीं था। उस दिन दोपहर को वह साधारण वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकल पड़ा। घोड़ा नहीं लिया,
पैदल ही चल दिया ताकि कोई पहचाने नहीं। रास्ते में उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। नगर के बाहर पुराने कुएं के पास एक साधु बैठा था। कपड़े मैले थे पर आंखें असाधारण रूप से तेज। उसके सामने लोग कतार में खड़े थे। कोई भविष्य पूछ रहा था, कोई दुख। जब आर्यवर्धन पास पहुंचा, साधु ने बिना आंख उठाए कहा, राजकुमार, चंद्रवन तुम्हें फिर बुला रहा है। आर्यवर्धन चौंक गया। मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया। साधु हंसा। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिससे हंसी भी असहज लगने लगी। नाम तो वस्त्र की तरह होते हैं राजकुमार, आत्मा तो पहचान ही लेती है। आर्यवर्धन ने बैठते हुए पूछा, तुम कौन हो? लोग मुझे स्वामी काश्यपानंद कहते हैं, साधु बोला। पर सच कहूं तो मैं वही हूं जो लोग समझते हैं। यह कहकर वह खुद ही मुस्कुरा दिया, जैसे कोई मजाक किया हो। आर्यवर्धन को न जाने क्यों हंसी आ गई। अच्छा स्वामी जी, तो बताइए, चंद्रवन में जो युवती रहती है वह कौन है? साधु की उंगलियां क्षण भर को रुक गईं। सुंदर है? उसने पूछा। बहुत। मौन है? हाँ। और तुम्हारे मन में उतर गई है? आर्यवर्धन ने सिर झुका लिया। साधु ने लंबी सांस ली। तो सावधान रहो, चंद्रवन में जो मिलता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। क्या वह कोई अप्सरा है या कोई श्रापित आत्मा? साधु ने हंसते हुए कहा, अगर मैं सब बता दूं तो कहानी कहां बचेगी? फिर अचानक उसका स्वर बदल गया, गंभीर, भारी। आज रात चंद्रवन जाना, पीपल के वृक्ष के पास रुकना, और याद रखना, जो भी देखो उसे छूने की कोशिश मत करना। क्यों? आर्यवर्धन ने पूछा। साधु की आंखों में अजीब चमक आई। क्योंकि हर स्पर्श प्रेम नहीं होता राजकुमार, कुछ स्पर्श बंधन बन जाते हैं। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ और भीड़ में ऐसे घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। रात आई। चंद्रमा बादलों के बीच खेल रहा था। आर्यवर्धन चुपचाप चंद्रवन में पहुंचा। वही पीपल, वही शिला और वही शांति। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। आर्यवर्धन ने सोचा, शायद हिरण होगा, पर जो निकला वह हिरण नहीं था। वह एक छोटा सा प्राणी था। बंदर जैसा चेहरा, लोमड़ी जैसी आंखें और पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख। उसकी पूंछ में घंटी बंधी थी जो हिलते ही टन टन करती थी। प्राणी उसे देखकर बोला, ओहो, आज तो राजकुमार खुद चलकर आए हैं। आर्यवर्धन ने आंखें मिचमिचाईं। मैं सपना देख रहा हूं, है ना? प्राणी हंसा। अगर सपना है तो मैं भी सपना हूं। नाम है मेरा किलकिला। तुम क्या हो? आर्यवर्धन ने पूछा। किलकिला ने छाती फुलाकर कहा, मैं चंद्रवन का सबसे पुराना रहवासी, सबसे बड़ा गप्पी और सबसे छोटा खतरा हूं। और सबसे बड़ा? आर्यवर्धन ने पूछा। किलकिला की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। वह जो आने वाली है। उसी क्षण हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से सौम्या प्रकट हुई, पर आज उसकी मुस्कान में पहले जैसी शांति नहीं थी। उसकी आंखों में चिंता थी और भय। उसने आर्यवर्धन को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यवर्धन ने हंसने की कोशिश की। अब तो आदत बन गई है। सौम्या ने किलकिला की ओर देखा। तुमने इसे क्यों बुलाया? किलकिला ने मासूमियत से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। जंगल ने बुलाया और प्रेम ने रास्ता दिखाया। सौम्या ने आर्यवर्धन की ओर देखा। अगर तुमने सच्चाई जान ली तो वापस नहीं लौट पाओगे। आर्यवर्धन ने शांत स्वर में कहा, और अगर न जानी तो जी नहीं पाऊंगा। सौम्या ने आंखें बंद कर ली। चंद्रवन ने जैसे सांस रोकी। यह वह मोड़ था जहां से आगे हर कदम भाग्य बदलने वाला था। चंद्रवन की हवा उस रात कुछ भारी सी थी, जैसे पेड़ों ने भी कोई रहस्य अपने भीतर दबा रखा हो। राजकुमार आर्यवर्धन पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा था और उसके सामने सौम्या, आज पहले से अधिक शांत पर भीतर से टूटी हुई। किलकिला इधर उधर उछल रहा था। कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी नीचे आकर अपनी घंटी बजाता। अरे ऐसे मत घूरो, वह बोला। मैं डरावना कम और जरूरी ज्यादा हूं। सौम्या ने उसे घूर कर देखा। आज ज्यादा बोलोगे तो पहले तुम्हें ही जंगल से बाहर फेंक दूंगी। किलकिला तुरंत गंभीर हो गया। ठीक है, ठीक है, आज मैं सिर्फ बीच बीच में बोलूंगा। आर्यवर्धन को हल्की हंसी आ गई, पर उसकी आंखें सौम्या से हट नहीं रही थीं। अब बताओ, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम कौन हो? सौम्या ने कुछ देर आकाश की ओर देखा, जहां चंद्रमा बादलों में छिपा था। मैं कभी वैजयंतीपुर की नहीं थी, उसने कहना शुरू किया। मैं नैषध पर्वत की हूं। वहां कभी एक छोटा सा आश्रम था।
आर्यवर्धन ध्यान से सुनने लगा। मेरे पिता तपस्वी थे, महर्षि मृगांक। उन्होंने वर्षों तप किया था, देवताओं से वर पाया था कि उनकी पुत्री असामान्य होगी। मैं साधारण मानव नहीं थी, पर पूरी देवी भी नहीं। किलकिला बीच में फुसफुसाया, यानी बीच की चीज जैसे आधा समोसा। सौम्या ने उसे घूरा, पर फिर बोलती रही। मेरे भीतर एक शक्ति थी, चंद्र शक्ति। मैं किसी के मन की पीड़ा को छूकर समझ सकती थी। लोग दूर दूर से आते थे, कुछ आशीर्वाद मांगते, कुछ समाधान और कुछ शक्ति छीनना चाहते थे। उसकी आवाज कांप गई। उसी समय आया था वह अघोरकांत। उसने खुद को साधु बताया, पर उसकी तपस्या छल की थी। उसने मेरी शक्ति पाने के लिए मेरे पिता की हत्या कर दी। आर्यवर्धन का हाथ अनायास ही तलवार की मूठ पर चला गया। मैं बच गई, सौम्या बोली, पर देवताओं ने हस्तक्षेप किया। मुझे श्राप मिला कि मैं तब तक चंद्रवन से बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई ऐसा पुरुष ना आए जो मेरे सत्य को जानकर भी मुझे अपनाए। और अगर कोई छल करे? आर्यवर्धन ने पूछा। सौम्या की आंखों में भय उतर आया। तो चंद्रवन रक्त मांगता है। उसी क्षण जंगल में अजीब सी गूंज उठी। किलकिला अचानक पेड़ से नीचे कूदा। लगता है हमने जिसका नाम लिया है उसे न्योता मिल गया है। पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरी, लंबा, दुबला, केसरिया वस्त्र, माथे पर भस्म। वही साधु, स्वामी काश्यपानंद। पर उसकी आंखों में अब साधु जैसी शांति नहीं थी। वाह सौम्या, वह बोला, इतने वर्षों बाद भी तुम कहानी सुनाने में उतनी ही नाटकीय हो। आर्यवर्धन आगे बढ़ा। तुम ही अघोरकांत हो। साधु मुस्कुराया। नाम बदलते रहते हैं राजकुमार, लालच नहीं। किलकिला फुसफुसाया। मुझे पहले ही शक था, कोई इतना रहस्यमयी और मजेदार एक साथ कैसे हो सकता है। अघोरकांत ने हाथ उठाया। हवा में कंपन हुआ। सौम्या, आज श्राप का अंत होगा, पर तुम्हारी मुक्ति से नहीं, मेरी विजय से। जंगल कांप उठा, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी। आर्यवर्धन ने तलवार खींच ली। अगर चंद्रवन किसी का है, उसने दृढ़ स्वर में कहा, तो सत्य का। अघोरकांत हंसा। तलवार से श्राप नहीं टूटते राजकुमार, पर छल जरूर रुकता है, आर्यवर्धन बोला। उसने आगे बढ़कर सौम्या का हाथ थाम लिया। क्षण भर के लिए सब थम गया। चंद्रमा बादलों से बाहर आया। सौम्या के चारों ओर हल्की चांदनी फैल गई। किलकिला खुशी से चिल्लाया, अरे ये तो नियम तोड़ दिया गया। अघोरकांत पीछे हट गया। नहीं, यह संभव नहीं है, सौम्या ने पहली बार निडर होकर कहा। श्राप प्रेम से नहीं, भय से चलता था, और अब भय टूट चुका है। जंगल शांत हो गया, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अघोरकांत की आंखों में क्रोध जल उठा। अगर मैं उसे नहीं पा सका तो किसी को नहीं पाने दूंगा। धरती फटने लगी। किलकिला चिल्लाया, अब हंसी का समय खत्म, भागो। यह वह क्षण था जब प्रेम, वीरता और छल तीनों आमने सामने खड़े थे। धरती के फटने की आवाज चंद्रवन की शांति को चीरती चली गई। पेड़ों की जड़ें ऊपर उठने लगीं, जैसे वन स्वयं किसी पुराने आड़ को वसूलने जाग उठा हो। हवा में धूल और पत्तों का बवंडर घूमने लगा। सौम्या का हाथ अब भी आर्यवर्धन के हाथ में था, पर उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। यह सामान्य क्रोध नहीं है, उसने कांपते स्वर में कहा। अघोरकांत चंद्रवन की सीमा तोड़ना चाहता है। अघोरकांत दोनों भुजाएं फैलाए खड़ा था। उसके केसरिया वस्त्र अब काले धुएं से भर चुके थे। माथे की भस्म लाल हो उठी थी। सही पहचाना, वह गर्जा। अगर यह वन नहीं रहेगा तो न श्राप रहेगा, न वरदान और न तुम। किलकिला घबराकर आर्यवर्धन के कंधे पर चढ़ गया। मैंने कहा था ना, यह आदमी साधु कम, समस्या ज्यादा है। आर्यवर्धन ने चारों ओर देखा। अगर चंद्रवन नष्ट हुआ, उसने कहा, तो आसपास के गांव, वैजयंतीपुर, मंदार ग्राम सब मिट जाएंगे। सौम्या ने आंखें मुंह लीं। चंद्रवन जीवित है आर्यवर्धन, ये मेरी शक्ति से नहीं, मेरे त्याग से बंधा है। त्याग? वह चौंका। अगर मैं स्वयं को चंद्रवन को अर्पित कर दूं, उसने धीमे से कहा, तो अघोरकांत की शक्ति यहीं जकड़ जाएगी। किलकिला उछल पड़ा। अरे नहीं नहीं, यह तो कहानी का बहुत दुखद अंत हो जाएगा। मैंने तो सुखद अंत के लिए घंटी बजानी शुरू की थी। आर्यवर्धन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, हर समस्या का हल बलिदान नहीं होता। अघोरकांत ठहाका मारकर हंसा। कितना भोला है यह राजकुमार, तुम नहीं जानते तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। उसने अचानक अपनी हथेली जमीन पर पटकी। धरती से लाल प्रकाश उठा
और आर्यवर्धन के चारों ओर घेरा बन गया। दृश्य बदल गया। अब वह किसी और स्थान पर था, वैजयंतीपुर का राजमहल। उसने स्वयं को सिंहासन पर बैठे देखा। प्रजा झुकी हुई थी, चारों ओर जय घोष था और उसके पास सौम्या नहीं थी। अघोरकांत की आवाज गूंजी, यह है तुम्हारा भविष्य, राज्य, यश, अमर कीर्ति, पर प्रेम नहीं। दृश्य फिर बदला। अब उसने सौम्या को देखा। वह साधारण जीवन जी रही थी, बिना शक्ति के, बिना वन के, पर शांति से। और यह दूसरा मार्ग, अघोरकांत बोला, प्रेम चुनो और सब कुछ खो दो। आर्यवर्धन की आंखें भर आईं। उसी क्षण एक छोटी सी आवाज आई, अरे महाराज, सपना बहुत लंबा हो गया है। किलकिला उसके सामने खड़ा था, हाथ में घंटी। इतना सोचोगे तो खलनायक जीत जाएगा। कभी कभी दिल से फैसला करना चाहिए, दिमाग से नहीं। आर्यवर्धन ने आंखें खोली। वह फिर चंद्रवन में था। अघोरकांत झुंझलाया हुआ था। यह संभव नहीं, यह माया मेरी थी। आर्यवर्धन आगे बढ़ा। माया तुम्हारी थी, उसने कहा, पर निर्णय मेरा। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं न राजा बनना चुनता हूं, न यश। अगर कोई मार्ग है जहां प्रेम और सत्य साथ हों, तो मैं वहीं चलूंगा, चाहे वह कठिन हो। क्षण भर को सब शांत हो गया। फिर चंद्रवन की धरती से नीली चांदनी उठी। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, देवर्षि सोमकेतु। उनकी वाणी गूंजी, परीक्षा पूर्ण हुई। अघोरकांत पीछे हटने लगा। नहीं, यह तो मेरी विजय होनी थी। देवर्षि ने उसे देखा। तुम्हें शक्ति नहीं, केवल दंड मिलेगा। धरती खुली और अघोरकांत उसमें समा गया, पर इस बार कोई चीख नहीं थी, केवल शून्य। सौम्या घुटनों पर बैठ गई। तो क्या मैं मुक्त हूं? देवर्षि मुस्कुराए। श्राप तब तक था जब तक भय था। आज भय नहीं, इसलिए श्राप भी नहीं। किलकिला ताली बजाने लगा। वाह, मैंने कहा था ना, सुखद अंत आने वाला है। पर देवर्षि ने आगे कहा, पर एक सत्य अभिशेष है और वही सबसे बड़ा मोड़ है। आर्यवर्धन और सौम्या एक दूसरे को देखने लगे। चंद्रवन में अब कोई कंपन नहीं था। पेड़ों की पत्तियां स्थिर थीं, जैसे सारा वन सांस रोककर देवर्षि सोमकेतु की अगली वाणी की प्रतीक्षा कर रहा हो। चांदनी धरती पर दूध सी बिछी हुई थी। देवर्षि ने सौम्या की ओर देखा। पुत्री, जिसे तुम अपना श्राप समझती रही, वह वास्तव में चंद्रव्रत था। सौम्या चौंकी। चंद्रव्रत? हाँ, देवर्षि बोले। तुम पूर्ण मानव नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। तुम चंद्रदेव की अंशावतार हो। तुम्हें यह वन इसलिए मिला ताकि तुम मनुष्यों के दुख को समझ सको और यह जान सको कि शक्ति का उपयोग त्याग से होता है, अधिकार से नहीं। किलकिला धीरे से बोला, मतलब? देवी जी थीं और हम समझे जंगल की रहस्यमयी लड़की। देवर्षि मुस्कुराए। फिर उन्होंने आर्यवर्धन की ओर दृष्टि डाली। और राजकुमार, क्या तुम्हें अपने जन्म की कथा ज्ञात है? आर्यवर्धन ने सिर झुका लिया। केवल इतना जानता हूं कि मेरी माता का देहांत शीघ्र हो गया था। देवर्षि ने आकाश की ओर हाथ उठाया। चांदनी गहराई। जब वैजयंतीपुर के महाराज निःसंतान थे, उन्होंने कहा, तब उन्होंने सोम तीर्थ में तप किया। उसी रात चंद्रदेव ने वर दिया, एक ऐसा पुत्र जो राज्य से बड़ा सत्य चुनेगा। सौम्या की आंखें फैल गईं। आर्यवर्धन में भी चंद्रांश है, देवर्षि बोले, इसीलिए वह चंद्रवन में प्रवेश कर सका और इसलिए श्राप उस पर नहीं चला। किलकिला उछल पड़ा। अरे, मतलब आप दोनों एक ही चांद की फैमिली से? देवर्षि ने अंतिम रहस्य खोला। और किलकिला, तुम्हें इस कथा में रखा गया ताकि जब मनुष्य अति गंभीर हो जाए तो उसे हंसी याद दिलाई जाए। किलकिला भावुक हो गया। वाह, और मैं समझता था मुझे सिर्फ मजाक के लिए रखा गया है। अब चंद्रवन में एक गहरी शांति उतर आई। देवर्षि सोमकेतु ने घोषणा की, चंद्रव्रत पूर्ण हुआ। अब सौम्या मुक्त है, ना देवी न बंधन, और आर्यवर्धन को चुनाव करना है। आर्यवर्धन ने बिना क्षण गंवाए कहा, मैं राज्य लौटूंगा, पर राजा बनकर नहीं, पहले मानव बनकर। मैंने सौम्या का हाथ थामा। अगर वह चाहे तो मेरे साथ। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं शक्ति नहीं, जीवन चाहती हूं। देवर्षि ने आशीर्वाद दिया। चंद्रवन की सीमा खुल गई। वर्षों बाद वैजयंतीपुर समृद्ध था, पर उसका राजा सिंहासन पर कम, प्रजा के बीच अधिक पाया जाता था। रानी सौम्या ने आश्रम और उद्यान बनवाए जहां दुखी मन शांत होता था। महल के बगीचे में एक छोटा सा विचित्र प्राणी
घंटी बजाता फिरता था। कहानी सुनाऊं, वह बच्चों से कहता। ये उस राजकुमार की है जिसने प्रेम चुना, और उस स्त्री की जिसने शक्ति छोड़कर जीवन पाया। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात चंद्रवंश से हल्की रोशनी उठती है, और जो प्रेम, सत्य और हंसी को साथ लेकर चलता है, उसका मार्ग कभी अंधकार में नहीं जाता।